हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने शुयांग के साथ फाइट की थी। इस वजह से उसे चोटें लग गई थी। विंग उसके वाउंड्स को ट्रीट कर रहा था। इस वजह से वो उसके बहुत ही पास आ गया था। विंग वांग जी के स्कार्स पर हाथ फहरा रहा था। विंग की नज़रें वांग जी की बॉडी पर ही थी। वो उसकी चेस्ट और उसके अब्डोमेन पर उंगलियां फहरा रहा था। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या विंग को पता भी चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। जब विंग का हाथ उसकी ट्राउज़र बेल्ट पर गया, तब जाकर कहीं वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा। विंग ने शॉक में वांग जी की तरफ देखा। जब वांग जी ने उसकी आंखों में देखा तो उसे वहां पर डिजायर्स दिखी। वांग जी ने विंग का नाम लिया। तभी विंग ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लानजान, मुझे नहाना है। तुम्हें तो पता है ना, मैं 3 दिनों से मंदिर में घुटनों पर बैठा हुआ हूँ। मेरे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने उससे कहा, मुझे देखने दो। वो विंग के लिए कंसर्न था। तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। वो कहता है, मुझे नहाने जाना है। ये सुनकर वांग जी ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद चेक करूंगा। विंग बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रूम में पूरी तरीके से साइलेंस थी। सिर्फ और सिर्फ पानी की आवाज आ रही थी। विंग नहाते हुए वांग जी के बारे में न सोचने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो कि प्राइवेसी स्क्रीन के उस तरफ था। विंग को लोग हमेशा शेमलेस बुलाते थे, लेकिन अभी जो उसने किया था वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा था। उसने कैसे वांग जी की पूरी बॉडी पर अपने हाथ फिराए और वांग जी ने भी उसे रोका नहीं। वो ये सोचकर ही शिविर कर रहा था कि अगर चीज़ें इससे आगे बढ़ती तो कैसा होता। हाँ, वो चीज़ें आगे चाहता है, लेकिन वो वांग जी को फोर्स भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अभी अभी ही एक दूसरे के साथ फिर से कंफर्टेबल हो रहे हैं। विंग खुद को साफ करते हुए सोच रहा था कि वो इंजर्ड वांग जी का कोई भी फायदा नहीं उठाने वाला है। विंग टब से बाहर निकला। उसने खुद को ड्राई किया, अपने रेड सिल्क रोब्स पहने और अपने बालों को एक ब्रेड में बनाया। वांग जी प्राइवेसी स्क्रीन की दूसरी तरफ से उसे ही देख रहा था। वांग जी का इस तरीके से वेवुशियन को देखना उसे बहुत ही हॉट फील करवा रहा था। विंग वांग जी के पास जाकर उसके बेड पर बैठ गया। वो उससे कहता है, लानजान, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? क्या तुम चाहते हो कि वे गगर तुम्हारे लिए एक लुलाबी गाए? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बिना वार्निंग के उसने वेवुशियन को खींचकर अपनी लैप में बिठा दिया। विंग ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन तभी वांग जी ने उसके रोप्स को ऊपर कर दिया। अब उसे विंग की नीज दिख रही थी। विंग उससे कहता है, लानजान, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ठीक हूँ। लेकिन वांग जी ने उसे इग्नोर किया। वो उसकी नी पर लगी चोट को देख रहा था। तभी विंग उससे कहता है, लानजान, यहाँ पर चोटें तुम्हें लगी हैं, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, बेड पर जाओ। इस पर वांग जी उससे कहता है, लेकिन हम तो ऑलरेडी बेड में हैं। ये सुनकर विंग कहता है, तो सो जाओ और सुबह सुबह उठने की सोचना भी मत, ये मेरा ऑर्डर है। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग की नीज को ही देखे जा रहा था। ये चीज़ फिर से विंग को फनी लग रही थी। वो ब्रेथलेसली कहता है, लानजान, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। इस पर वांग जी कहता है, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा ना। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। विंग सॉफ्टली वांग जी का नाम लेकर कहता है, जानर, तुम बड़े हो गए हो। उसकी आवाज़ में अफेक्शन साफ झलक रहा था। वांग जी ने कुछ बोलने के लिए अपने लिप्स को खोला, लेकिन फिर उसने सिर्फ नोट किया। विंग को उसे टीज करने का एक और मौका मिल गया था। वो उससे कहता है, तुम बहुत ही अच्छे और ब्रेव हो। क्या मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए? इस पर वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग उससे कहता है, कुछ तो होगा जो तुम चाहते होंगे। वांग जी कॉन्फ्लिक्टेड हो गया था।
वो हेजिटेशन से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो फिर से अपने हेड को शेक करता है। ये देखकर विंग उससे कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? इस पर वांग जी कहता है, नहीं। उसके ईयर पिंक हो गए थे, जिसमें वो बहुत ही अडोरेबल लग रहा था। विंग क्यूरियस होते हुए उससे कहता है, बताओ मुझे। वो भूल ही गया था कि वो कहाँ पर बैठा है। वो वांग जी की गोद में मूवमेंट करने लग गया था। वो उसके बहुत पास आ गया था। उन दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी और उनका फेस एक दूसरे के सामने था। वांग जी का परेशान चेहरा बहुत ही क्यूट लग रहा था और विंग डिटरमाइन था ये जानने के लिए कि वांग जी को क्या चाहिए, क्योंकि वो वांग जी को वो सब कुछ देना चाहता था जो कि वो चाहता है। विंग वांग जी की नेक में अपने आर्म्स को रैप करते हुए कहता है, जानर, तुम जानते हो ना, तुम्हारे वेगा का एक एम्परर है, वो तुम्हारी किसी भी विश को पूरा कर सकता है। इस पर वांग जी उससे कहता है, ये अनरीजनेबल है। इस पर विंग कहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बता सकते हो। वो जानना चाहता था कि डिसिप्लिन पर्सन लाइक वांग जी कौन सी अनरीजनेबल चीज़ की बात कर रहा है। वेवुशियन वांग जी के सिल्की हेयर्स पर अपने हाथ फहराते हुए कहता है, तुम जो भी चाहते हो वो ज़रूर कोई अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि लानजान एक अच्छा इंसान है। वो जो भी चाहेगा वो अच्छा ही होगा। ये सुनकर वांग जी सरप्राइज हो गया था और विंग को भी रियलाइज़ हो गया कि उसने अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रिवील कर दिया है। विंग ने झटके से अपने हाथों को वापस ले लिया। वो सोच रहा था कि वो लोग इतने करीब कब आ गए। वो वांग जी की गोल्डन आइज को देख सकता था। विंग नर्वसली नीचे देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सोच रहा था कि अब उसे वांग जी की लैब से उठना चाहिए, लेकिन तभी वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी ने उससे कहा, 21। इस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके हाथ स्वेटी हो गए थे। वो कहता है, किससे? वांग जी कहता है, विंग से। ये सुनकर विंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे श्योर होना है। जब विंग ने देखा कि वांग जी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसने वांग जी की तरफ देखा, जो कि साइलेंटली उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि वो वेट कर रहा हो। विंग खुद से कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है? बचपन में भी उसने कितनी बार वांग जी को किस किया है। अभी कुछ अलग थोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता था कि कुछ तो अलग है। उसने अपने हाथों को वांग जी के शोल्डर पर रखा और उसके पास आकर उन दोनों के बीच के गैप को कम किया। विंग ने अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश की और शायली वांग जी के लिप्स के कॉर्नर पर एक सॉफ्ट सा किस किया। वो टच कुछ ही मोमेंट के लिए था, लेकिन विंग ब्रीथलेस हो गया था। विंग अपने लिप्स को टच करते हुए मम्मल करता है, लो, मैंने कर दिया। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए वो डिमांड करता है, मुझे एक और चाहिए। विंग शॉक में उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। वो खुद को संभालते हुए कहता है, लानसान, देर हो रही है, हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, मैं कितने दिनों से सोया नहीं हूँ। अभी हमें सो जाना चाहिए, इस बारे में हम कल बात करेंगे। वांग जी उसके पास आकर कहता है, ठीक है, कल। वांग जी की बातें विंग को एक प्रॉमिस की तरह लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग कैपिटल की सारी इलाइट फैमिली में ये न्यूज़ फैल गई थी कि कल रात को हिज मैजेस्टी पर हेवनली टेम्पल में अटैक हुआ था। जनरल लान और उस असैसिनेशन के बीच में फाइट भी हुई थी, लेकिन वो असैसिनेशन भाग गया था। सारे मजिस्ट्रेट एम्परर ऑडियंस हॉल में इकट्ठा हो गए थे। वहाँ पर वेवुशियन अभी नहीं आया था। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर रोते हुए रिपोर्ट करता है, हिज मैजेस्टी कल रात के अटैक को सरवाइव नहीं कर पाए। ये सुनकर सभी लोग सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करने लग गए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि रोने भी लग गए थे, और इन सब में मजिस्ट्रेट याओ तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक बन रहे थे।
कुछ देर तो ये ड्रामा चला, लेकिन उसके बाद सभी लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लग गए। वो लोग कहते हैं कि रॉयल रिलेटिव्स का कोई भी क्राउन प्रिंस नहीं है, तो फिर इस थ्रोन को अब कौन इनहेरिट करेगा। वहाँ पर एक हीटेड और लेंदी डिबेट चली, जिसमें जियांग फेंगमियान और लेन चिरेन चुपचाप थे। जिन गुआंगशान इस अपॉर्चुनिटी को लेकर खुद के फेवर में डिस्कशन करा रहा था। वेवुशियन बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन ये बात इन लोगों को पता नहीं है। ये अगला दिन था। विंग के बेड चैम्बर के बाहर बर्ड्स च्यूपिंग कर रही थी, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे। हल्की हल्की धूप विंडो से अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से रूम में एक लालिमा सी बनी हुई थी। विंग हमेशा की तरह उठा। वो शाय करता है, लेकिन आज वो किसी की आर्म में था। उसे सैंडलवुड की स्ट्रॉन्ग स्मेल फील हो रही थी। वो सोच रहा था कि आज उसका बेड कितना वार्म है। वांग जी ने सॉफ्ट सी वॉइस में कहा, विंग। वो विंग को जगाना नहीं चाहता था। विंग को कुछ मोमेंट लगे ये रियलाइज करने में कि उसने बेड को नहीं बल्कि किसी पर्सन को हक कर रखा है। विंग ने जब आंखें खोली तो उसे अपने सामने वांग जी की चेस्ट दिखी, जिसका कि थोड़ा सा रूप खुला हुआ था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वांग जी के एक्सपोज्ड स्किन पर एक किस करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता। वो वांग जी की तरफ देखकर उसका नाम लेता है। वांग जी बहुत ही सॉफ्ट और टचेबल लग रहा था। उसके लंबे बाल पिलो पर फैले हुए थे। उसने विंग को होल्ड कर रखा था। जिस तरीके से वो विंग को देख रहा था, ये विंग को पागल बना रहा था। विंग ना तो अब सोना चाहता था और ना ही इस बेड से उतरना चाहता था। विंग उसे टीज करते हुए कहता है, इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी बेड में ही हो। इस पर वांग जी कहता है, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। उसके हाथ अभी भी विंग की वेस्ट पर थे। विंग गल्प करता है। वो कहता है, वो किस अभी जिस तरीके से वांग जी ने उसे होल्ड कर रखा था, ये चीज़ विंग को बोल्ड बना रही थी। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई थी। वो सरप्राइज में उससे कहता है, रात वाली, तुम चाहते हो? विंग चुप हो गया था। कुछ देर की साइलेंस के बाद वो टाइटली वांग जी के रोप्स को पकड़ लेता है। वो सोच रहा था कि क्या उसने अपना माइंड चेंज कर दिया है। वो कहता है, क्या तुम चाहते हो? इस पर वांग जी डेडिकेटली कहता है, मैं चाहता हूँ। ये सुनकर विंग को रिलीफ फील हो रही थी। उसकी नज़रें वांग जी के लिप्स पर ही टिकी हुई थी। वांग जी की लिप्स को देखकर वो खुद के ही लिप्स को लिक कर रहा था। उसने कल रात की ही तरह वांग जी के माउथ के कॉर्नर पर एक सॉफ्ट सा किस किया, लेकिन इस बार वांग जी ने उसकी नैप पकड़ ली। विंग को वांग जी की आंखों में एक हंगर दिख रही थी, जैसे कि वो विंग को पाना चाहता हो, और विंग को भी ये सब अच्छा लग रहा था। विंग विस्पर करके कहता है, लांजान, क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? वांग जी उससे कहता है, उन दोनों के लिप्स बहुत ही पास थे। वांग जी उससे कहता है, एक बार फिर। विंग वांग जी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन दोनों के बीच के गैप को कम किया। उन दोनों ने फिर से किस किया, लेकिन विंग पीछे हट गया। उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था जैसे कि वो बाहर ही आ जाएगा। वो बहुत ही हॉट और इम्पल्सिव फील कर रहा था। विंग ने ये फीलिंग अपने मन में कितने लंबे समय से दबा कर रखी हुई थी, लेकिन अब वो इन्हें अपने अंदर नहीं रख सकता था। वो वांग जी से कन्फेस करता है, लांजान, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं कंटिन्यूअसली तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। तुम्हारे लेटर्स को बार बार पढ़ता था, चाहे तुमने वो लेटर्स बिजनेस के मैटर से ही क्यों ना लिखे हों, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता था। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता था कि हम दोनों कब साथ होंगे, कब साथ बैठकर बातें करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ उस टाइम को जब हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। तभी वांग जी ने उसे किस कर कर साइलेंस कर दिया। ये किस बिल्कुल ही डिफरेंट थी, एक हॉट, मेसी और वेट किस।
विंग सरप्राइज में येल्प करने वाला था, लेकिन वांग जी के लिप्स ने उसे रोक दिया। वांग जी ने उसके लिप्स को लिक किया और अपनी टंग को उसके मुंह में इंसर्ट किया, जिससे विंग ने मौन किया। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक किस ऐसी भी हो सकती है और लान वांग जी ऐसा भी कर सकता है। विंग सोच रहा था कि वो वांग जी के टच में मेल्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पर्सन इतना कोल्ड है वो उसे इतनी वार्म फील करा सकता है। अभी विंग के लिए कुछ भी सोचना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टाइम क्विकली पास हो रहा है या फिर रुक गया है। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग तो वांग जी से इस तरीके से चिपक रखा था जैसे कि वो उसकी लाइफ लाइन हो। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। विंग वांग जी का नाम लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वॉइस उसकी ही है। उस वॉइस में डिजायर्स और शेमलेसनेस थी। विंग वांग जी से पूछना चाहता था कि वो कब से ये चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। वांग जी विंग के स्वॉलन लिप्स पर उंगली फिराते हुए कहता है, मैं और चाहता हूँ। विंग उसके ही वर्ड्स को रिपीट कर रहा था, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो, और वो दोनों फिर से किस करने लग गए। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।